तो मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाया हूँ ट्रिपल सी का महामैराथन क्लास का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। हमने लगभग 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। चलिए इस वाले प्रैक्टिस सेट को भी आपको सॉल्व करा देते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट 7 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो कौन है? हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेज कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हम स्कैनर कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कनेक्शन डायल अप सर्विस है। कौन है? डायल अप सर्विस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट पर प्रिंट की जाती है, प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 128 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो इसमें जो ASCII है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किसके रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एरर त्रुटि को और क्या कहते हैं हम? एरर त्रुटि को हम बग कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। पासवर्ड से प्रयोगकर्ता क्या करता है? पासवर्ड से जो हमारा प्रयोगकर्ता है वह फाइलों की गोपनीयता बरकरार रख सकता है, यानी सुरक्षित रख सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए निम्न कुंजियों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। इनमें से रीस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को कौन सा कीबोर्ड माउस का बटन दबाते हैं? डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन दबाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लगभग 1000 मेगाबाइट एक कितने होता है? 1000 मेगाबाइट एक कितना होता है? तो 1000 मेगाबाइट जो हमारा है वह 1 गीगाबाइट होता है। लगभग 1000 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जल्दी से जल्दी बताएं। कौन एक साधन है जो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा प्रोसेस कर उसे सूचना में परिवर्तित करता है? कंप्यूटर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन किस पर स्थित होते हैं? सभी बटन जो हैं वह स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? यस, रैम की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से क्या है? कंट्रोल यूनिट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हाँ,
दिया गया है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग क्या होता है। व्हील का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्क्रॉल करने के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो बी ऑप्शन कट एंड पेस्ट का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है पिक्सल क्या होता है? पिक्सल क्या है? पिक्सल जो है स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट होता है। इस तरह के छोटे छोटे डॉट होंगे। यदि आप पिक्चर को किसी भी जूम करेंगे तो इस तरह से छोटे छोटे डॉट बन जाएंगे। और दिया गया है बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ क्या होता है? बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का इसे करेक्ट करना यानी सही करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्या दिया गया है सॉफ्टवेयर डाटा को किसमें परिवर्तित करता है? जो सॉफ्टवेयर है वो डाटा को किसमें परिवर्तित करता है? इंफॉर्मेशन में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन एडिट मेनू में उपलब्ध होता है। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कहाँ पर होता है? स्टोरेज स्पेस कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है रैम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? हायरार्की दर्शाता है। आउटलाइन व्यू। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमाक्षर क्या होता है? प्रथमाक्षर RW होता है। रीड राइट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। CD से आप क्या समझ सकते हैं? CD से आप क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है CD से हम या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को हम क्या कहते हैं? फ्री हार्ड डिस्क को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला जो इक्विपमेंट है वह मॉनिटर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र के लिए लगने वाले समय को डिस्क में हम क्या कहते हैं? लगने वाले समय को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर में जोड़े गए किसी नए हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करने की उसकी क्षमता से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? वोलाटाइल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइस का एक कलेक्शन है। कौन एक साथ कनेक्टेड है? तो इसका राइट आंसर है नेटवर्क। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आइकन। दिया गया है टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। कौन टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है? मोडेम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। तो कौन सी 3 बेसिक कैटेगरी होती है? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? कौन है? मोडेम। यह इनपुट और आउटपुट दोनों है।
धन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? काम करने वाले प्रोग्राम को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आउटपुट क्या होता है? एक आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रयोगकर्ता प्रोसेस से प्राप्त करता है उसे आउटपुट कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होती है? बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू जो होगी वह 5 होगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसका उपयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? किसका उपयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का। पत्रों दस्तावेजों को तैयार टाइप करने के लिए कंप्यूटर पैकेज निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ड प्रो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे ऑफिस। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को किस में परिवर्तित करना? डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें पेरिफेरल डिवाइसें कहलाती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विंडो क्या है और विंडो 95 विंडो 98 क्या है? तो विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और विंडो 95 विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा रूप क्या होता है? तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका भी आपको कंप्यूटर यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और .xls एक्सटेंशन का उपयोग किस फाइलों के लिए किया जाता है? किस फाइलों के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है? उसे हम लैपटॉप कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के बाद रखेंगे और फिर क्या करेंगे? लेफ्ट बटन को दबाएंगे और रखकर माउस को ड्रैग करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ASCII का फुल फॉर्म। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज क्या होता है जो वेबसाइट के विशेष श्रेष्ठ पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है? इसका राइट आंसर है होम पेज। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटिंग प्रोसेस से जुड़े लोगों से संदर्भित निम्नलिखित में से क्या है? कंप्यूटिंग प्रोसेस से जुड़े लोगों से संदर्भित निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है हार्मोनवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा निम्नलिखित में से क्या वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है? कौन वेबसाइट को विशिष्ट रूप से आइडेंटिफाई करता है? डोमेन नाम यानी डोमेन नेम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है नंबर पैड में डायरेक्शन एरो के रूप में काम कर लेने के लिए किस कुंजी यानी कौन सा कुंजी दबाना पड़ता है? नंबर पैड में डायरेक्शन एरो के रूप में काम लेने के लिए हम कौन सी कुंजी दबाते हैं? इसका राइट आंसर है नंबर लॉक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से टेबल करती है? दिया है वसेज के माध्यम से। बी ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, वसेज के माध्यम से। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम डाटा और या इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वह क्या है? वह विंडो है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टच पैड किसको क्या है?
टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? रिस्पॉन्ड या रिस्पॉन्ड यहाँ पर हिंदी में लिखा है। तो टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? अंगुलियों के पोरों से गर्मी के एहसास को मतलब करता है। इसमें जैसे मोबाइल टच करते हैं वही वाला यहाँ पर पूछ रहा है। यह कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? इनमें से कौन एक कीबोर्ड जो है वह स्टोरेज का माध्यम नहीं है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड में अलाइनमेंट और फ्रंट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? इसका राइट आंसर है फॉर्मेटिंग टूल बार। ए ऑप्शन सही है। डाटा की वह मात्रा जिसे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकंड कंप्यूटर तक मूव करता है उसे हम डाटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा स्टोरेज का कौन सा प्रकार होता है? कौन सा प्रकार होता है? ऑप्टिकल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं। इनमें से कौन एक्सेल का एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है? फाइनेंशियल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या निर्दिष्ट करता है? वेबसाइट एड्रेस निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट करता है? भी निर्दिष्ट करता है। इसका राइट आंसर है वेबसाइट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्कशीट के वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर में होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेल के कॉलम पंक्ति या रेगुलेटर का दिया है रेक्टेंगुलर ग्रुप में दो या अधिक एडजस्ट सेल की एक श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? दिया गया है एरिया सेल होता है कि रेंज सेल की सेक्शन की लिस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है रेंज सेल के। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह वाला पीडीएफ थोड़ा ब्लर है गया है। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं? यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है उसे हम फाइल नेम कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। कौन है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण? तो उसका नाम है प्रोसेसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का यूज़ करेंगे? हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? न्यू पेज का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो कौन सा कमांड उपयोग करना चाहिए? फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? फाइंड का उपयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं? टेम्परेरी या वोलेटाइल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? रैम को टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बुनियादी क्या पूछ रहा है यहाँ पर? बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? इसका राइट आंसर है मेनू बार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर जिसमें एक अक्षर या
एक आइकन या आइफन या स्पेस होता है, उसे हम किस में यानी उसे क्या माना जाता है, उसे हम टेक्स्ट मानते हैं। टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टेक्स्ट माना जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग हैं? इनमें से कौन सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग हैं? सिस्टम और एप्लीकेशन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रिड लाइन कहते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टेक्स्ट को बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को हम बोल्ड बनाने के लिए बी दबाते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसी विशिष्ट मंदें हैं जिनका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन प्रॉपर्टीज ऐसी विशिष्ट मंदें हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेब दिया है, वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों को, ग्राफिक्स और ध्वनियों को किस में किया जाता है? डॉक्यूमेंटों और ध्वनियों को हम किस में करते हैं? तो इसका राइट आंसर है लिंक पर क्लिक करते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर्सनल कंप्यूटर किसकी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है पर्सनल कंप्यूटर को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर्मेट मेनू में हम फ़ॉन्ट ऑप्शन का क्लिक करेंगे, ए ऑप्शन सही लग रहा है। आप ईमेल का उपयोग आरंभ कर सकें आपके पास क्या होना चाहिए? हम ईमेल का यूज़ कर सकें उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? हमारे पास अकाउंट होना ज़रूरी है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। www का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको किसने बनाया था? डी ऑप्शन यहाँ मानी कि ऑप्शन नंबर इसमें से क्या होगा, चारों में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम पर जाने के लिए निम्नलिखित कीज यूज की जानी चाहिए। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम में यानी नीचे जाने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड से बटन दबाएंगे? ऑप्शन नंबर कंट्रोल एंड इंड बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस इंड दिया गया है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? रोस एंड कॉलम के द्वारा, रो एंड कॉलम के द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को हम क्या कहते हैं? विंडो पर डिस्प्ले करने वाले बटन को हम मैक्सिमाइज कहते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किस में परिवर्तित करना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन क्या है जिसमें डाटा को परिवर्तित करना होता है? सूचना में परिवर्तित करना होता है सॉफ्टवेयर को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हमने जितने भी क्वेश्चन कहे हैं कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए, आपको देना है, कई बार बताया जा चुका है। और दिया गया है शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए किस की और कौन की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रोल और अल्ट की का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शॉर्टकट में यूज होता है इन दोनों का। निम्नलिखित में से क्या एक ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो ग्राफिक्स प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स पर कैरी आउट किया जा सकता है? स्पेल चेक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिग्नल टॉपिक संबंधी इन्फॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। तो कौन करता है? टेबल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेनू ओपन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? रैम का यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? गीगाबाइट्स है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल अटैचमेंट ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट को अटैच करना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से आपके CCC एग्ज़ाम में आते हैं। अब पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराने के बाद हम एक बार आपको वीडियो लिब्रे ऑफिस पर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में